हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र की धरती पर एक ऐसा युद्ध लड़ा गया जो सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं था। ये वो महायुद्ध था जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी और एक पूरे वंश का विनाश कर दिया। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक ही परिवार के बीच का झगड़ा इतना बड़ा, इतना विनाशकारी महायुद्ध कैसे बन गया? ये चिंगारी आखिर लगी कहां से? चलिए इस कहानी के जड़ तक चलते हैं। कहने को तो ये पूरी कहानी हस्तिनापुर के सिंहासन के इर्द गिर्द घूमती है, पर क्या सच में लड़ाई सिर्फ सिंहासन की थी? नहीं, असल में ये लड़ाई थी दो अलग अलग सिद्धांतों की। एक तरफ था न्याय और धर्म का रास्ता और दूसरी तरफ था मोह, यानी एक पिता का अपने बेटे के लिए अंधा लगाव। और जब मोह न्याय पर हावी हो जाता है तो विनाश की नींव पड़ जाती है। देखिए, हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र वो जन्म से तो नेत्रहीन थे, पर कहते हैं ना, पुत्र मोह ने उनकी बुद्धि पर भी एक पर्दा सा डाल दिया था। अपने बेटे दुर्योधन के लिए उनका प्यार इतना अंधा था कि वो उसके हर अन्याय को, हर गलत काम को अनदेखा करते गए। सिंहासन पर हक तो युधिष्ठिर का था, पर दुर्योधन की जिद के आगे ये हक उनसे छीन लिया गया और बस यहीं से उस महाविनाश का बीज बो दिया गया। अब सोचिए, जब राजा ही अपनी आंखें मूंद ले तो साजिशों को तो खुली छूट मिल ही जाती है ना? और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा शकुनी। हाँ, वही दुर्योधन का चालाक मामा शकुनी। उसने, आप कह सकते हैं, इस आग में घी डालने का काम किया। एक ऐसा जाल बिछाया जिससे पांडवों का बचना लगभग नामुमकिन था। और ये जाल था द्यूत क्रीड़ा का, यानी चौसर का वो खेल जिसके पासे हमेशा शकुनी की मर्जी से ही चलते थे। और बस फिर जो शुरू हुआ वो बर्बादी का खेल था। शकुनी के धोखे वाले पासे चलते रहे और धर्मराज युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हारते चले गए। पहले राजपाट हाथ से गया, फिर एक एक करके चारों भाई दास बन गए और अंत में युधिष्ठिर खुद को भी हार गए थे। लेकिन अन्याय की हद तो तब पार हो गई जब उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को ही दांव पे लगा दिया। जैसे ही दुर्योधन वो दांव जीता, वो अहंकार में गरज उठा, पांडवों, अब तुम मेरे दास हो। ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं थे, नहीं, ये पांडवों के आत्मसम्मान पर किया गया सबसे बड़ा वार था। और इसी एक पल ने यह तय कर दिया कि अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। लेकिन कहानी का सबसे काला, सबसे शर्मनाक अध्याय तो अब आना बाकी था, जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया गया। ये सिर्फ एक स्त्री का अपमान नहीं था, ये पूरी मानवता का अपमान था। उस दिन हस्तिनापुर की सभा में न्याय और धर्म की मानो धज्जियां उड़ाई जा रही थीं, और यही वो पल था जिसने युद्ध को निश्चित कर दिया। अब इस घोर अपमान के बाद शांति की सारी बातें, सारे समझौते, सब बेमानी हो चुके थे। अब सिर्फ एक ही चीज बची थी, और वो थी प्रतिज्ञा, बदले की प्रतिज्ञा। उसी भरी सभा में गुस्से से कांपते हुए भीम ने वो प्रतिज्ञा ली जिसने इतिहास लिख दिया। उन्होंने कसम खाई कि जब तक वो दुशासन की छाती का लहू नहीं पिएंगे और दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेंगे, उन्हें चैन नहीं मिलेगा। अब ऐसी प्रतिज्ञा तो युद्ध के मैदान में ही पूरी हो सकती। शर्त के मुताबिक पांडवों को मिला 13 साल का वनवास। सोचिए, 13 लंबे साल, अपमान और मुश्किलों से भरे हुए। एक उम्मीद फिर भी थी कि शायद इतने सालों में दुर्योधन को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, अहंकार पर वक्त का कोई असर नहीं होता। वनवास पूरा हुआ, युद्ध को टालने की एक आखिरी कोशिश हुई, और ये कोशिश करने कौन गया? खुद भगवान कृष्ण, शांति दूत बनकर। उन्होंने पांडवों के लिए बहुत कुछ नहीं मांगा, सिर्फ 5 गांव, ताकि ये महाविनाश टल जाए। पर सत्ता के नशे में चूर दुर्योधन का जवाब क्या था? उसने साफ साफ कह दिया, 5 गांव तो क्या, सुई की नोक के बराबर जमीन भी युद्ध के बिना नहीं दूंगा। बस इस एक जवाब ने शांति के सारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की या सिंहासन की नहीं रह गई थी, नहीं, ये लड़ाई बन चुकी थी धर्म और अधर्म की, न्याय को बचाने की। ये एक धर्म युद्ध का बुलावा था। तो जब सारी बातें खत्म हो गईं, तो शस्त्रों ने बोलना शुरू किया। कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां इतिहास की 2 सबसे बड़ी सेनाएं आमने सामने आके खड़ी हो गईं। एक तरफ कौरवों की विशाल सेना और दूसरी तरफ पांडवों की छोटी सी सेना, जिनके साथ सिर्फ एक चीज थी, धर्म। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होने वाला था, एक अजीब घटना घटी। दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा अर्जुन, उसके हाथ कांपने लगे। अरे, सामने दुश्मन कौन थे? कोई और नहीं, अपने ही लोग, अपने दादा, अपने गुरु, अपने भाई। अपनों पर ही बाण कैसे चलाएं?
बस यही सोचकर उनके हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट गया। और तब इतिहास का वो सबसे बड़ा संवाद हुआ। उनके सारथी भगवान कृष्ण ने उन्हें वो ज्ञान दिया जो आज गीता के नाम से अमर है। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, फल की चिंता छोड़, अपना कर्म कर। ये युद्ध भूमि नहीं है, ये धर्म क्षेत्र है। तू यहां किसी रिश्तेदार से नहीं, अधर्म से लड़ने आया है। ये शब्द सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये तो पूरी इंसानियत के लिए थे। बस कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन का सारा भ्रम दूर कर दिया। उन्होंने अपना गांडीव फिर से उठाया और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध जो पूरे 18 दिनों तक चला। 18 दिनों के इस महाविनाश के बाद जीत तो पांडवों की हुई, पर सच पूछिए तो उन्होंने भी अपना सब कुछ खो दिया था। तो सवाल ये उठता है कि इस युद्ध का असली सार क्या है? इस जीत हार से परे हमें क्या सबक मिलता है? सबक बिल्कुल साफ है कि जब अहंकार और अन्याय हद से ज्यादा बढ़ जाते हैं तो विनाश होना तय है। कौरवों की हार सिर्फ एक सेना की हार नहीं थी, ये उस सोच की हार थी जो मानती है कि ताकत के बल पर कुछ भी किसी से भी छीना जा सकता है। और इसीलिए महाभारत सिर्फ कोई गुजरे जमाने की कहानी नहीं है, ये तो हम सब के लिए, इंसान के स्वभाव के लिए एक आईने की तरह है। ये हमें बार बार दिखाता है कि कैसे हमारे ही अंदर का लालच, गुस्सा और अंधा मोह पूरे समाज को तबाही की आग में झोंक सकता है। अंत में जीत सत्य की ही हुई, अधर्म का नाश हुआ, लेकिन इसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी चुकानी पड़ी। महाभारत हमें यही याद दिलाता है कि धर्म का रास्ता शायद मुश्किल हो, पर अधर्म का रास्ता हमेशा हमेशा सिर्फ विनाश की तरफ ही लेकर जाता है। अब सवाल बस इतना है कि हम अपनी जिंदगी के कुरुक्षेत्र में कौन सा रास्ता चुनते हैं।